कि जो फ्रेम है लैंप सेट का, इसको कवर किया जा रहा है डेकोरेटिव क्लॉथ से, मतलब एक अच्छे डेकोरेटिव क्लॉथ से, ताकि दिन में देखने पर अच्छा लगे। और कह रहे हैं कि द फ्रेम हैज बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू गिवन फॉर फोल्डिंग इट्स ओवर टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। मतलब ध्यान समझना, जैसे मान लो ये चीज है, अब इसमें मान लो यही, अभी के लिए मान लो कि यही डेकोरेटिव क्लॉथ है ना, और इसमें ऐसे इसको चिपकाना है, सजाना है, मतलब यही मान लो लैंप शेड है। तो कह रहे हैं कि इसका 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन लगेगा। मार्जिन का मतलब क्या हुआ, इधर मोड़ने के लिए ऐसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन यहाँ करोगे और 2.5 सेंटीमीटर इधर भी करोगे, तो कुल मिला के हाइट तो लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़ गई। हाइट लगभग कितनी बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर बढ़ गई। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। मतलब रियलिटी में देखा जाए तो अब हाइट हो चुकी है 35 सेंटीमीटर। भाई 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तुमने मार्जिन लिया और 2.5 सेंटीमीटर नीचे मार्जिन लिया 2.5 सेंटीमीटर, तो अब टोटल हाइट कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका डायमीटर देखो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ। निकल नहीं आएगा भाई। कपड़ा तुम किधर लगा रहे हो, कपड़ा इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगा रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके कपड़ा लगेगा, ऐसे करके, ऐसे करके। तो भाई जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। तो बस अब यहाँ पे सबसे पहले डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 20 और हाइट हो गई 35, दिया 30 है बट अब कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे बस फार्मूला लगा देंगे। तो जो रिक्वायर्ड कपड़ा होगा यानी एरिया ऑफ क्लॉथ, तो ये बराबर होगा CSA, किसके बराबर होगा, CSA ऑफ लैंप शेड। ठीक, तो बताओ CSA का फार्मूला क्या होता है, 2πRH। सो 2πR शायद 10 सेंटीमीटर है ना, R 10 से, क्योंकि डायमीटर 20 दिया हुआ है और H कितना है 35, 5 टाइम्स कैंसिल आउट। ठीक है, अब करेंगे क्या समझना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बस नोट कर लो है? और क्या, इसकी कहानी पर ना जाओ, ये कहानी बहुत बड़ी है। ठीक है, इसमें देखो सुनो ध्यान से, एक चीज इसमें और पूछ सकते थे। ठीक है, और क्या पूछ सकते थे, पूछ ये सकते थे कि ये बताओ अगर हम इतनी चौड़ी पट्टी का कोई कपड़ा ले, मतलब हम कहिए कह रहे हैं कि, समझना ध्यान से, तुमसे ये नहीं कहा कितना कपड़ा लगेगा। क्वेश्चन को अगर थोड़ा बदलना चाहते तो तुमसे ये ना कहते कि कितना कपड़ा लगेगा, तुमसे ये पूछते कि अगर हम इसको स्ट्रिप्स से सजाना चाहते हैं, स्ट्रिप्स मतलब समझे, मतलब हमें केवल कपड़ा नहीं लगाना है, हमें एक स्ट्रिप ऐसे लगा देनी है, ठीक है, ऐसे करके, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रिप नीचे लगानी है, कलरफुल स्ट्रिप्स। ठीक है, और उस स्ट्रिप की तुम्हें थिकनेस दी होती, ये थिकनेस, और पूछा जाता कि ये बताओ कि इसमें कितने मीटर स्ट्रिप लगेगी। क्वेश्चन का टॉप मतलब टाइप समझ में आया। डायरेक्ट तो तुमसे ये ना पूछते कि कितना कपड़ा लगेगा, तुमसे ये पूछते कि बताओ कितने लेंथ का इसमें स्ट्रिप लगेगा। तब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अभी के लिए इसकी हाइट मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, इसकी अभी हाइट कितनी मानोगे 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट मान लो लेट से 15 सेंटीमीटर, हालांकि ये 2 सेंटीमीटर लगभग है ना, लेकिन इसकी हाइट कितनी मान लो 10 सेंटीमीटर मान लो। तो बताओ अगर हम इसको एक बार में ऐसे कवर करना चाहें तो सोचो एक बार में यानी कितना कवर हो गया
2 सेंटीमीटर कवर हो गया। भाई ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का है ना, तो एक बार में कितना कवर हो गया? 2 सेंटीमीटर। अच्छा टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कितने पट्टियां बनेंगी? 5 पट्टियां बनेंगी। कितनी पट्टियां बनेंगी? 5। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसमें 5 पट्टियां बनेंगी। अब हम निकालें कि एक पट्टी की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि अगर एक पट्टी की लेंथ, और एक पट्टी की लेंथ कितनी होगी? जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। क्योंकि देखो ऐसे लपेटोगे ना, ऐसे लपेटोगे तो ये तो लपेट गया पूरा, एक स्टेप बन गई। तो इसमें कितना लगा? जितना इसका सरकमफ्रेंस था। ठीक है, जितना इसका सरकमफ्रेंस था उतनी लंबाई का इसमें टेप लगा है। तो ऐसे करके 5 बार में लगेगा, तो इसका मतलब 5 × 2 पाई आर। तो यहां से हमें पता चल जाता कि अगर हम स्ट्रिप्स के थ्रू अगर इसको सजाना चाहते हैं, अभी तो क्या हुआ कि एक बढ़िया डेकोरेटिव कपड़ा केवल लगाया गया, मान लो हम इसको रंग बिरंगे स्ट्रिप्स के थ्रू सजाना चाहते थे, तो कितनी लंबाई का लगेगा? जितने टर्न्स उसमें लगेंगे, जितने स्ट्रिप्स लगेंगी वो × 2 पाई आर। और ये 5 कैसे निकला? इसकी थिकनेस, इसकी पूरी हाइट अपॉन इसकी थिकनेस। इसकी पूरी हाइट हमने मानी थी 10 और इसकी थिकनेस मानी थी 2, तो 10/2 यानी 5। इसका मतलब 5 स्ट्रिप्स लगेंगी इसमें, या स्ट्रिप्स के 5 लेयर्स होंगी। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन को क्या होता है, ऐसे घुमा देते हैं। अब ये नोट कर लो।